स्वागत है आप सभी का आपके अपने पर पीडब्ल्यू में। तो कैसे हो आप सब? आशा है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज की एक न्यू वीडियो, जो कि आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड चल रहा था, जिसमें हमने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड एसिड बेस टाइट्रेशन को कवर किया था। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने नॉन एक्वस टाइट्रेशन एंड प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन को, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गैर जलीय आयतन विश्लेषण। तो जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज ए टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन विच द एनालाइट सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट विच डज नॉट कंटेन वाटर। यानी जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है वो एक टाइप है टाइट्रेशन का, जिसमें इन विच द एनालाइट सब्सटेंस यानी जो विलायक है इज डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट, जिसे हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, विच डज नॉट कंटेन वाटर, जो कि पानी में नहीं होता है, यानी जल में नहीं हो सकता। वैसे हिंदी में जानते हैं जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन जिसे हम बोलते हैं गैर जलीय आयतन विश्लेषण, यानी गैर जलीय अनुमापन एक प्रकार का अनुमापन है जिसमें विश्लेषक पदार्थ एक विलायक में घुल जाता है जिसमें जल नहीं होता। यानी ऐसा आयतन विश्लेषण है जो पानी यानी H2 के अलावा किसी अन्य विलायक में किया जाता हो, उसे हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन कहते हैं। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में आप सिंपल फॉर्म में इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जल का उपयोग नहीं होता, यानी पानी का यूज़ हम नहीं करते हैं, ये बिना पानी की रिएक्शन होती है। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद बेस इन ए सॉल्वेंट अदर देन वाटर। यानी जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है वो किस पे बेस्ड होती है? रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद बेस की और इन ए सॉल्वेंट अदर देन वाटर, यानी जो पानी के अलावा किसी और विलायक में भी हो सकती है, पानी में नहीं होती है बस ये। द सॉल्वेंट चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, वीक एसिड बिकम स्ट्रॉन्गर इन बेसिक सॉल्वेंट एंड वीक बेसिस बिकम स्ट्रॉन्ग इन एसिडिक सॉल्वेंट। जो इसके हिंदी में आपको लिखा हुआ है, यानी विलायक जिसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, अम्ल क्षार की ताकत बदल देता है, यानी जो सॉल्वेंट है वो एसिड और बेस की स्ट्रॉन्गता को मतलब बदल देता है, उसे कमजोर कर देता है। और जो अम्ल बेस वाले विलायक में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, यानी अम्ल बेस वाले विलायक में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और कमजोर क्षार यानी जिसे हम एसिड बोलते हैं वो विलायक में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है। और जो इसमें हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं? क्रिस्टल वॉयलेट हुआ, मेलकाइट ग्रीन हुआ, क्विनालिडिन रेड हुआ, ये इंडिकेटर हम अपनी इसमें रिएक्शन में यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसीजर, जिसे हम बोलते हैं प्रक्रिया। प्रोसीजर यानी इसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहली है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो घोल है हम उसे तैयार करते हैं। डिसॉल्व द ड्रग एसिड और बेस इन ए सुटेबल नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यानी जो दवा है उसे हम अम्ल या क्षार को उपयुक्त गैर जलीय विलायक में घोलते हैं, यानी जिसमें जल नहीं होता, जिसे हम पानी के बिना करते हैं, वो गैर जलीय विलायक होते हैं। सेकंड हमारा आता है एडिशन ऑफ इंडिकेटर, यानी इसमें हम सूचक डालते हैं। एड ए सुटेबल इंडिकेटर, यानी जो उपयुक्त सूचक हो, जो इसमें सुटेबल हो, हम उसे डालते हैं। और थर्ड हमारा आता है टाइट्रेशन, यानी आयतन विश्लेषण, जिसे टाइट्रेट द सॉल्यूशन विद स्टैंडर्ड टाइट्रेंट, यानी जो मानक टाइट्रेंट से हम इसे टाइट्रेशन कराते हैं। मानक टाइट्रेशन जो हमें पहले से पता होता है। फोर्थ में हमारा डिटेक्शन ऑफ एन एंड पॉइंट, यानी अंतिम बिंदु पहचानना। एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड बाई ए कलर चेंज ऑफ द इंडिकेटर, जो अंतिम बिंदु है उसमें हम सूचक के रंग बदलने से पहचान जाते हैं कि यहाँ पर हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। और जो रंग बदलने के लिए सूचक कौन से होते हैं, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर, वो डालते हैं। कैलकुलेशन, यानी इसकी हम गणना करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज्ड, यानी जो प्रयुक्त टाइट्रेंट जो हम इसमें टाइट्रेंट का यूज़ कर रहे हैं उसकी मात्रा से हम दवा की सही मात्रा निकाल सकते हैं। इसी की ये प्रोसीजर है नॉन एक्वस टाइट्रेशन का, जिससे हम पता करते हैं। और जो इसके एप्लीकेशंस हैं, यानी जो इसको क्या उपयोग हैं, फॉर सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी वह पदार्थ के लिए हम इसे करते हैं जो पानी में नहीं घुलते।
नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर जो भी सब्सटेंस हो वो इनसॉल्यूबल हो वाटर में, यानी पानी में नहीं घुलते हों। एस्टिमेशन ऑफ वीक एसिड, यानी जो कमजोर अम्ल हैं उसकी विश्लेषण एस्टिमेशन करते हैं, जैसे एस्पिरिन हुआ, बारबिचुरेट हुआ। थर्ड हमारा एस्टिमेशन ऑफ वीक बेसिस, यानी कमजोर क्षार का विश्लेषण, जैसे एल्कलॉइड्स, एट्रोपिन। और थर्ड हमारा फोर्थ है वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, यानी दवाओं के विश्लेषण में भी ये बहुत उपयोगी है। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, जिसका यूज़ हम दवाओं के विश्लेषण में, वीक बेस में, एसिड में करते हैं, पता लगाने में इनको। तो इसमें मैं एक वीडियो इंक्लूड कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में एक्सपेरिमेंट वीडियो है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अवक्षेपण टाइट्रेशन। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इज ए टाइप ऑफ टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन जो है वो एक टाइप है टाइट्रेशन का, इन विच, जिसमें द रिएक्शन बिटवीन एनालाइट एंड टाइट्रेंट फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। जो अवक्षेपण टाइट्रेशन है वह एक ऐसी विधि है जिसमें हम विश्लेष्य यानी एनालाइट और टाइट्रेंट की अभिक्रिया से अवलीय ठोस अवक्षेप बनाते हैं। यानी ये प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन एक ऐसी टाइट्रेशन प्रोसेस है जिसमें हम एनालाइट और टाइट्रेंट की मदद से दोनों में अभिक्रिया करा के एक अवलीय ठोस यानी ठोस अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल इसका क्या है? द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्प्रैंगली सॉल्यूबल प्रेसिपिटेट व्हेन टाइट्रेंट रिएक्ट विद एनालाइट। यानी जो इसका सिद्धांत है वो इस पर आधारित है कि जब टाइट्रेंट विश्लेषण से अभिक्रिया करता है तो एक कम घुलनशील ठोस अवक्षेप बनाता है। यानी ये एक जो इसका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो इस पे आधारित है कि जब हम टाइट्रेट लेते हैं कोई विशेष विश्लेष्य से, तो हम उसकी अभिक्रिया कराते हैं, जो भी हमने टाइट्रेंट लिया, तो वो एक मतलब घुलनशील बनाता तो है घुलनशील, लेकिन वो ठोस अवक्षेप बनाता है जो बहुत ही कम घुलता है। और जो इसकी रिएक्शन है वो ये है AgCl यानी क्लोराइड आयन और AgCl से Ag+Cl, तो ये हमें AgCl मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है जो कि इसमें क्लोराइड आयन Cl का सिल्वर नाइट्रेट से यानी AgNO3 से टाइट्रेशन हम जब कराते हैं तो हमें AgCl एक सफ़ेद अवक्षेप मिलता है जो कि हमारी रिएक्शन को पूरा करता है। और इसमें जो हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो है फ्लोरोसिन, ईओसिन, डाइक्लोरोफ्लोरोसिन, ये इंडिकेटर्स का हम इसमें यूज़ करते हैं। और जो इसके आते हैं टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन, यानी ये कितने प्रकार की अवक्षेप कितने प्रकार हैं इसके। तो सबसे पहला है मोहर्स मेथड। मोहर्स मेथड यानी यूज पोटेशियम क्रोमेट एज एन इंडिकेटर इन क्लोराइड टाइट्रेशन विद AgNO3। जो मोहर्स मेथड है उसमें क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड टाइट्रेशन में हम पोटेशियम क्रोमेट यानी K2CrO4 को सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। जो मोहर्स मेथड बताता है वो ये बताता है कि जो क्लोराइड टाइट्रेशन है उसमें पोटेशियम क्रोमेट यानी K2CrO4 को इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं। और जो वॉलहार्ड मेथड है, सेकेंड मेथड, वो क्या बोलता है, ए बैक टाइट्रेशन यूजिंग थायोसाइनेट यानी HCN- विद AgNO3 इंडिकेटर, फेरिक आयन Fe3। जो बैक टाइट्रेशन है, बैक टाइट्रेशन जो विधि है वो सिल्वर नाइट्रेट को थायोसाइनेट से टाइट्रेट करते हैं और सूचक फेरिक आयन हम इसमें डालते हैं। इसमें हमने सूचक K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट डाला था, इसमें हम फेरिक आयन डालेंगे। और जो फजान्स मेथड है वो यूज़ एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर यानी इंडिकेटर का यूज़ करते हैं हम इसमें जो कि एब्जॉर्प्शन करते हो। और हमारा नेक्स्ट है इसमें प्रोसीजर। जो प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन, इसका क्या प्रोसीजर है यानी क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहली है डिजोल्व द एनालाइट इन वाटर, यानी जो दवा है उस दवा के नमूने को हम पानी में डालते हैं, उसे घोलेंगे। फिर ऐड इंडिकेटर, हम उसमें उपयुक्त सूचक डालेंगे जो कि डिपेंड करता है आपके मेथड पर कि आपका कौन सा मेथड है, उस हिसाब से आप अपना इंडिकेटर इसमें डाल सकते हैं। टाइट्रेट विद स्टैंडर्ड AgNO3 सॉल्यूशन, यानी जो मानक विलयन है ये AgNO3 घोल से हम उसे टाइट्रेट करेंगे।
और उसके बाद हमारा एंड पॉइंट यानी कलर चेंज ड्यू टू प्रेसिपिटेट और एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर, यानी जो एंड पॉइंट है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंतिम बिंदु, वो अवक्षेप या सूचक के रंग बदलने से हमें प्राप्त होता है। तो ये एक प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है, जो कि आपके इजीली याद भी हो जाएगी, आप इसे समझ भी सकते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशंस, यानी इसके क्या उपयोग हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड आयन कंटेन्ड इन नेचुरल वाटर, यानी इसका उपयोग हम प्राकृतिक जल में निहित क्लोराइड आयन के निर्धारण के लिए करते हैं। यानी जैसे हमारे वाटर है, वाटर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे, इसमें हम जो क्लोराइड है उसके आयन को निर्धारण करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ साइनेट्स एंड थायोसाइनेट, यानी साइनेट और थायोसाइनेट का हम विश्लेषण करते हैं, डिटरमाइन करते हैं उसे। और थर्ड है हमारा यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फॉर हैलाइड कंटेनिंग ड्रग्स, यानी जो दवाइयाँ हैं जिनमें हैलाइड आयन प्रेजेंट हैं उनके औषधीय विश्लेषण में भी हम इसका यूज़ करते हैं। किसका? टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो वीडियोस कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। आपके लाइक करने से, शेयर करने और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिल रहा है, तो हम और भी मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।